जिस दिल में प्यार बाबा तेरा बस जाए, जिस दिल में प्यार बाबा तेरा बस जाए, खुशियों के गीत हर पल दिल से वो गाए। जिस दिल में प्यार बाबा तेरा बस जाए, जिस दिल में प्यार बाबा। खुशियों के झूले में वो झूलता रहे, तेरे ज्ञान रत्नों से वो खेलता रहे। खुशियों के झूले में वो झूलता रहे, तेरे ज्ञान रत्नों से वो खेलता रहे। तेरा दुलार बाबा कैसे भुलाए, तेरा दुलार बाबा कैसे भुलाए। खुशियों के गीत हर पल दिल से वो गाए। जिस दिल में प्यार बाबा तेरा बस। ओम शांति। आज 17 मई 2020, रिवाइज मुरली 13 जनवरी 1986। अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं। ब्राह्मण जीवन सदा बेहद की खुशियों का जीवन। ब्राह्मण जीवन सदा बेहद की खुशियों का जीवन। आज बाप दादा अपने होली और हैप्पी हंसों की सभा देख रहे हैं। सभी होली के साथ हैप्पी भी सदा रहते हैं। बाबा पूछते कि सभी होली के साथ हैप्पी भी सदा रहते हैं। होली अर्थात पवित्रता की प्रत्यक्ष निशानी। हैप्पी अर्थात सदा प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देगी। अगर खुशी नहीं तो अवश्य कोई अपवित्रता अर्थात संकल्प व कर्म यथार्थ नहीं है, तब खुशी नहीं है। बाबा कहते अगर खुशी नहीं है तो अवश्य कोई अपवित्रता अर्थात संकल्प व कर्म यथार्थ नहीं है, कायदे अनुसार नहीं है, तब खुशी नहीं है। अपवित्रता सिर्फ 5 विकारों को नहीं कहा जाता, लेकिन संपूर्ण आत्माओं के लिए, देवात्मा बनने वालों के लिए अयथार्थ, व्यर्थ, साधारण संकल्प, बोल व कर्म भी संपूर्ण पवित्रता नहीं कहा जाता। तब बाबा ने किस बात पर अटेंशन दिलाया कि अपवित्रता केवल 5 विकारों को नहीं कहा जाता, लेकिन जो संपूर्ण बनने वाली आत्माएं उनके लिए, देव आत्मा जो बनने वाली आत्मा, संपूर्ण बनने वाली आत्माओं के लिए अयथार्थ, व्यर्थ, साधारण संकल्प, बोल व कर्म भी संपूर्ण पवित्रता नहीं कहा जाएगा। संपूर्ण स्टेज के समीप पहुंच रहे हो, इसलिए वर्तमान समय के प्रमाण व्यर्थ और साधारण कर्म ना हो, इसमें भी चेकिंग और चेंज चाहिए।
जितना समर्थ और श्रेष्ठ संकल्प, बोल और कर्म होगा, उतना सदा खुशी की झलक, खुश नसीबी की फलक अनुभव होगी। बाबा कहते जितना समर्थ और श्रेष्ठ संकल्प, बोल और कर्म होगा, उतना सदा खुशी की झलक, खुश नसीबी की फलक अनुभव होगी और अनुभव कराएगी। खुद भी अनुभव होगी और औरों को भी अनुभव कराएगी। बाप दादा सभी बच्चों की ये दोनों बातें चेक कर रहे थे कि पवित्रता कहाँ तक धारण की है, व्यर्थ और साधारणता अभी भी कहाँ तक है। तब बाबा ने किन बात पर ध्यान दिलाया कि पवित्रता कहाँ तक धारण की है और व्यर्थ और साधारण अभी भी कहाँ तक है। अपने से पूछो। और रूहानी खुशी, अविनाशी खुशी, आंतरिक खुशी कहाँ तक रहती है। सभी ब्राह्मण बच्चों का ब्राह्मण जीवन धारण करने का लक्ष्य ही है। क्या लक्ष्य है ये ब्राह्मण जीवन का? तो ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य क्या है? सदा खुश रहना। किया अंडरलाइन? ब्राह्मण बच्चों का ब्राह्मण जीवन धारण करने का लक्ष्य ही है सदा खुश रहना। खुशी की जीवन व्यतीत करने के लिए ही ब्राह्मण बने हो ना, कि पुरुषार्थ की मेहनत व किसी न किसी उलझन में रहने के लिए ब्राह्मण बने हो? बाबा पूछते किस लिए ब्राह्मण बने हो? रूहानी आंतरिक खुशी व अतीन्द्रिय सुख जो सारे कल्प में नहीं प्राप्त हो सकता, वह प्राप्त करने के लिए ब्राह्मण बने हो। लेकिन चेक करो कि खुशी किसी साधन के आधार पर, किसी हद की प्राप्ति के आधार पर व थोड़े समय की सफलता के आधार पर, खुशी ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है। लेकिन बाबा कहते हैं उसके लिए फिर चेक क्या करना है कि खुशी जो है वो अल्पकाल की ना हो। तब उसमें बाबा ने किस बात पर ध्यान दिलाया कि चेक करो खुशी किसी साधन के आधार पर, किसी हद की प्राप्ति के आधार पर व थोड़े से समय के सफलता की आधार पर। कोई सफलता मिली तो खुश हो गए, मान्यता व नामाचार के आधार पर, मन के हद की इच्छाओं के आधार पर। यही अच्छा लगता है, चाहे व्यक्ति, चाहे स्थान व वैभव, ऐसे मन पसंदी के प्रमाण। ये अच्छा लगता है इसलिए खुशी। तो मन पसंदी के प्रमाण खुशी की प्राप्ति का आधार तो नहीं है। बाबा कहते इस तरह से अपने को चेक करो कि खुशी किस आधार पर तो नहीं है। इन आधारों से खुशी की प्राप्ति, यह कोई वास्तविक खुशी नहीं है, अविनाशी खुशी नहीं है। आधार हिला तो क्या होगा? आज इस आधार पर खुशी है, कल ये नहीं है। ये व्यक्ति, वस्तु या जो भी, या कोई मान्यता। तो बाबा कहते किसी भी आधार पर अगर टिकी है खुशी, वो आज है कल नहीं, तो फिर खुशी नहीं है। आधार हिला, खुशी भी हिल जाती है। ऐसी खुशी प्राप्त करने के लिए ब्राह्मण नहीं बने हो। अल्पकाल की प्राप्ति द्वारा खुशी यह तो दुनिया वालों के पास है। छोटी छोटी प्राप्तियों में खुश होते हैं, वो तो दुनिया वालों की बात है। उन्हों का भी स्लोगन है खाओ पियो मौज करो।
लेकिन वे अल्पकाल का आधार समाप्त हुआ तो खुशी भी समाप्त हो जाती है। ऐसे ही ब्राह्मण जीवन में भी बाबा कहते जैसे दुनिया में अगर ऐसे ही ब्राह्मण जीवन में भी इन आधारों से खुशी की प्राप्ति हुई तो बाकी अंतर क्या हुआ? खुशियों के सागर के बच्चे बने। बाबा कहते नशा है, खुशियों के सागर के बच्चे बने तो हर संकल्प में हर सेकंड खुशी की लहरों में लहराने वाले हो, सदा खुशियों के भंडार हो। इसको कहा जाता है होली और हैप्पी हंस। बाप दादा देख रहे थे कि जो लक्ष्य है बिना कोई हद के आधार के सदा आंतरिक खुशी में रहने का, उस लक्ष्य से बदल। लक्ष्य क्या था कि आंतरिक खुशी, बाबा कहते उससे बदल हद की प्राप्तियों की छोटी छोटी गलियों में फंस जाने के कारण। कौन सी गलियां? हद की प्राप्तियां। तो बाबा कहते हद की प्राप्तियों की छोटी छोटी गलियों में फंस जाने के कारण कई बच्चे लक्ष्य अर्थात मंजिल से दूर हो जाते हैं, हाईवे को छोड़कर गलियों में फंस जाते, अपना लक्ष्य खुशी को छोड़ हद की प्राप्तियों के पीछे लग जाते हैं। आज नाम हुआ व काम हुआ, इच्छा पूर्ण हुई तो खुशी है। मन पसंद संकल्प पसंद प्राप्ति हुई तो बहुत खुशी है। थोड़ी भी कमी हुई तो लक्ष्य वहां ही रह जाता, लक्ष्य हद के बन जाते। इसलिए बेहद की अविनाशी खुशी से किनारा हो जाता है। ध्यान दिया बाबा ने क्या कहा? लक्ष्य हद के बन जाते हैं, छोटी छोटी हद की प्राप्तियां लक्ष्य हद के बन जाते, इसलिए बेहद की अविनाशी खुशी से किनारा हो जाता है। तो बाप दादा बच्चों से पूछते हैं कि क्या ब्राह्मण इसलिए बने हो? हद की प्राप्तियों के लिए, इसलिए ये रूहानी जीवन अपनाई है। बाबा कहते अपने से पूछो, क्या ब्राह्मण इसलिए बने हो? इसलिए ये रूहानी जीवन अपनाई है? ये तो साधारण जीवन है, इसको श्रेष्ठ जीवन नहीं कहा जाता। कोई भी कर्म करो, तो बाबा अटेंशन दिलाते, कोई भी कर्म करो, चाहे कितनी भी बड़ी सेवा का काम हो, लेकिन जो सेवा आंतरिक खुशी, रूहानी मौज, बेहद की प्राप्ति से नीचे ले आती, अर्थात हद में ले आती है। आज मौज कल मूंज, आज मौज कल मूंज, आज खुशी कल व्यर्थ उलझन में डालती, खुशी से वंचित कर देती। ऐसी सेवा को छोड़ दो, लेकिन खुशी को नहीं छोड़ो, क्योंकि वही हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो इसलिए बाबा कहते ऐसी सेवा को छोड़ दो जिससे कि आज खुशी कल व्यर्थ उलझन में आते हैं, आज मौज कल मूंज। तो बाबा कहते लेकिन खुशी को नहीं छोड़ो। सच्ची सेवा सदा बेहद की स्थिति का, बेहद की खुशी का अनुभव कराती है। सच्ची सेवा क्या कराती है? बेहद की खुशी का अनुभव। अगर ऐसी अनुभूति नहीं है तो वह मिक्स सेवा है। बाबा कहते हैं अगर ऐसी सेवा नहीं तो मिक्स सेवा, सच्ची सेवा नहीं।
ये लक्ष्य सदैव रखो कि सेवा द्वारा स्व उन्नति, तब क्या अंडरलाइन करना है, अपने से पूछना है, ये लक्ष्य सदैव रखो कि सेवा द्वारा स्व उन्नति, स्व प्राप्ति, संतुष्टता और महानता की अनुभूति हुई। जहां संतुष्टता की महानता होगी वहां अविनाशी प्राप्ति की अनुभूति होगी। क्या कहा बाबा ने? जहां संतुष्टता की महानता होगी वहां अविनाशी प्राप्ति की अनुभूति होगी। सेवा अर्थात फूलों के बगीचे को हरा भरा करना। जैसे एक माली कितनी सेवा करता है तब जाकर वो बगीचा इतना सुंदर, इतना हरा भरा तैयार होता है। तो बाबा कहते सेवा माना क्या? सेवा अर्थात फूलों के बगीचे को हरा भरा करना। सेवा अर्थात फूलों के बगीचे का अनुभव करना, ना कि कांटों के जंगल में फंसना। ये दुनिया तो है ही कांटों का जंगल, चारों तरफ दुख ही दुख है, लेकिन उसमें भी सुख का अनुभव करना। उलझन, अप्राप्ति, मन की मूंझ, अभी अभी मौज, अभी अभी मूंझ, ये है कांटे। इन कांटों से किनारा करना अर्थात बेहद की खुशी का अनुभव करना। कुछ भी हो जाए, हद की प्राप्ति का त्याग भी करना पड़े, कई बातों को छोड़ना भी पड़े, बातों को छोड़ो। तो बाबा किस बात पर ध्यान दिला रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, हद की प्राप्ति का त्याग करना पड़े, कई बातों को छोड़ना पड़े। बाबा कहते बातों को छोड़ो लेकिन खुशी को नहीं छोड़ो। जिसके लिए आए हो उस लक्ष्य से किनारे ना हो जाओ। ये सूक्ष्म चेकिंग करो। बाबा ने ये मुख्य बातें चेकिंग के लिए कही है। खुश तो है लेकिन अल्पकाल की प्राप्ति के आधार से। आज खुशी है, आज खुश क्यों है? क्योंकि ये प्राप्ति है। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं, आज तो खुश है अल्पकाल की प्राप्ति से, इसी को ही खुशी नहीं, बाबा कहते इसी को ही खुशी तो नहीं समझते। कहाँ साइड सीन को ही मंजिल तो नहीं समझ रहे हो, क्योंकि साइड सीन भी आकर्षण करने वाले होते हैं, लेकिन मंजिल को पाना अर्थात बेहद के राज्य अधिकारी बनना। मंजिल से किनारा करने वाले, तब क्या ध्यान देना है? मंजिल से किनारा करने वाले विश्व के राज्य अधिकारी नहीं बन सकते, रॉयल फैमिली में भी नहीं आ सकते। इसलिए लक्ष्य को, मंजिल को सदा स्मृति में रखो। साइड सीन देख करके नहीं रुक जाना, साइड सीन को मंजिल नहीं समझ लेना। तब बाबा ने क्या कहा कि मंजिल को सदा स्मृति में रखो। अपने से पूछो, चलते चलते कहाँ कोई हद की गली में तो नहीं पहुंच रहे? कोई छोटी सी प्राप्ति हुई वही तो नहीं देख रहे हैं, उसमें ही तो खुश नहीं है। अल्पकाल के प्राप्ति की खुशी सदा काल की खुश नसीबी से किनारा तो नहीं करा रही है। थोड़े में खुश होने वाले तो नहीं हो, अपने आप को खुश तो नहीं कर रहे हो। बाबा कहते अपने से पूछो कि थोड़े में खुश होने वाले तो नहीं हो, अपने आप को खुश तो नहीं कर रहे हो। जैसी हूं वैसी हूं, ठीक हूं, खुश हूं। अविनाशी खुशी की निशानी है उनको औरों से भी
सदा खुशी की दुआएं अवश्य प्राप्त होंगी। बाबा कहते जो अविनाशी खुशी जिन्हें प्राप्त है, तो बाबा कहते उन आत्माओं की क्या निशानी होगी जो इस खुशी में रहेंगे कि उनको औरों से भी सदा खुशी की दुआएं अवश्य प्राप्त होंगी। बाप दादा और निमित्त बड़ों के स्नेह की दुआएं अंदर अलौकिक आत्मिक खुशी के सागर में लहराने का अनुभव कराएगी। अलबेलेपन में यह नहीं सोचना मैं तो ठीक हूं लेकिन दूसरे मेरे को नहीं जानते। ऐसा नहीं। क्या सूर्य की रोशनी छिप सकती है? सत्यता की खुशबू कभी मिट सकती है? बाबा कहते क्या सत्यता की खुशबू कभी मिट नहीं सकती, छिप नहीं सकती, इसलिए धोखा कभी नहीं खाना। यही पाठ पक्का करना। पहले अपनी बेहद की अविनाशी खुशी, फिर दूसरी बातें। बेहद की खुशी सेवा की व सर्व की स्नेह की, सर्व द्वारा अविनाशी सम्मान प्राप्त होने की खुश नसीबी, अर्थात श्रेष्ठ भाग्य स्वतः ही अनुभूति कराएगी। जो सदा खुश है वह खुश नसीब है। बिना मेहनत, बिना इच्छा अथवा बिना कहने के सर्व प्राप्ति सहज होगी। बाबा कहते उसमें मेहनत नहीं। जो सदा खुश है वह खुश नसीब है। इसलिए बिना मेहनत, बिना इच्छा, बिना कहे सर्व प्राप्ति। ये पाठ पक्का किया। बाप दादा देखते हैं आए किस लिए है, जाना कहाँ है और जा कहाँ रहे हैं। हद को छोड़ फिर भी हद में ही जाना। आए थे किस लिए, तो हद को छोड़कर आए और फिर हद में ही जा रहे हैं। तो बेहद का अनुभव कब करेंगे? बाप दादा को भी बच्चों पर स्नेह होता है। रहम तो नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि भिखारी थोड़े ही हो, दाता विधाता के बच्चे हो। तो बाबा को भी बच्चों को देख बाबा कहते स्नेह आता है, स्नेह है, बाकी कोई रहम की बात नहीं। दुखियों पर रहम किया जाता है। आप तो सुख स्वरूप सुख दाता के बच्चे हो। अब समझा क्या करना है। बाप दादा इस वर्ष के लिए बार बार भिन्न भिन्न बातों में अटेंशन दिला रहे हैं। इस वर्ष विशेष स्वयं पर अटेंशन रखने का समय दिया जा रहा है। दुनिया वाले तो सिर्फ कहते हैं खाओ पियो मौज करो, लेकिन बाप दादा कहते हैं, क्या कहते हैं? खाओ और खिलाओ, मौज में रहो और मौज में लाओ। खाओ खिलाओ, मौज में रहो और मौज में लाओ, औरों को भी मौज में लाओ। अच्छा, सदा अविनाशी बेहद की खुशी में रहने वाले, हर कर्म में खुश नसीब अनुभव करने वाले, सदा सर्व को खुशी का खजाना बांटने वाले, सदा खुशी की खुशबू फैलाने वाले, सदा खुशी के उमंग उत्साह की लहरों में लहराने वाले, ऐसे सदा खुशी की झलक और फलक में रहने वाले, ऐसे बाबा ने कहा सदा खुशी की झलक और फलक में रहने वाले, श्रेष्ठ लक्ष्य को प्राप्त करने वाले,
श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का सदा होली और हैप्पी रहने की याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है पार्टियों से बाप दादा की मुलाकात। प्रवृत्ति में रहते सदा न्यारे और बाप के प्यारे होना। कभी भी प्रवृत्ति से लगाव तो नहीं लग जाता। अगर कहाँ भी किसी से अटैचमेंट है तो वह सदा के लिए अपने जीवन का विघन बन जाता है। बाबा कहते कहाँ भी किसी से लगाव है तो वही विघन बन जाता है। इसलिए सदा निर्विघन बन आगे बढ़ते चलो। कल्प पहले मिसल अंगद बन अचल अडोल रहो। अंगद की विशेषता क्या दिखाई है? बाबा पूछते क्या विशेषता दिखाई है? ऐसा निश्चय बुद्धि जो पांव भी कोई हिला न सके। माया निश्चय रूपी पांव को हिलाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार से आती है। लेकिन बाबा क्या याद दिलाते? बाबा कहते माया तो भिन्न भिन्न प्रकार से आएगी पांव हिलाने, लेकिन माया हिल जाए आपका निश्चय रूपी पांव ना हिले। माया स्वयं सरेंडर होती है, वो स्वयं सरेंडर हो जाए। आप तो सरेंडर नहीं होंगे ना। बाप के आगे सरेंडर होना, माया के आगे नहीं। ऐसे निश्चय बुद्धि सदा निश्चिंत रहते हैं। अगर जरा भी कोई चिंता है, बाबा कहते निश्चय बुद्धि सदा निश्चिंत। तो बाबा किस बात पर ध्यान खिंचवाते? अगर जरा भी कोई चिंता है तो निश्चय की कमी है। जरूर बाप में या कहाँ निश्चय कम। कभी किसी बात की थोड़ी सी भी चिंता होती, उसका कारण क्या होता है? जरूर किसी न किसी बात के निश्चय में कमी। चाहे ड्रामा में निश्चय की कमी है, चाहे अपने आप में निश्चय की कमी है, चाहे बाप में निश्चय की कमी है। तीनों ही प्रकार के निश्चय में जरा भी कमी है तो निश्चिंत नहीं रह सकते। सबसे बड़ी बीमारी है चिंता। चिंता के बीमारी की दवाई तो डॉक्टर्स के पास भी नहीं है। टेम्परेरी सुलाने की दवाई दे देंगे, रेस्ट दे देंगे, लेकिन सदा के लिए चिंता नहीं मिटा सकेंगे। चिंता वाले जीवन, बाबा कहते चिंता वाले जितना ही प्राप्ति के पीछे दौड़ते हैं उतना प्राप्ति आगे दौड़ लगाती है। इसलिए सदा निश्चय के पांव अचल रहे। तब क्या अंडरलाइन? सदा निश्चय के पांव अचल रहे। सदा एक बल एक भरोसा यही पांव है। निश्चय कहो भरोसा कहो एक ही बात है। ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चों की विजय निश्चित है। अगली पॉइंट, सदा बाप पर बलिहार जाने वाले हो। बाबा पूछते अपने से पूछो, जो भक्ति में वायदा किया था वह निभाने वाले हो ना? क्या वायदा किया? सदा आप पर बलिहार जाएंगे। आप आओगे तो आप पर ही बलिहार जाएंगे। बलिहार अर्थात सदा समर्पित हो बलवान बनने वाले। बलिहार अर्थात सदा समर्पित हो बलवान बनने वाले। तो बलिहार हो गए या होने वाले हो। बलिहार होना माना मेरा कुछ नहीं, मेरापन समाप्त,
मेरा शरीर भी नहीं। तो कभी देह अभिमान में आते हो? बाबा कहते अपने से पूछो, कभी देह अभिमान में आते हो? मेरा है तब देह भान आता है। इससे भी परे रहने वाले इसको कहा जाता है बलिहार जाना। तो मेरापन सदा के लिए समाप्त करते चलो, सब कुछ तेरा, यही अनुभव करते चलो। जितना ज्यादा अनुभवी उतना अथॉरिटी स्वरूप। वे कभी धोखा नहीं खा सकते। अनुभवी कभी धोखा नहीं खा सकते, क्योंकि अनुभवी माने ही अथॉरिटी स्वरूप। दुख की लहर में नहीं आ सकते। तो सदा अनुभव की कहानियां सबको सुनाते रहो। अनुभवी आत्मा थोड़े समय में सफलता ज्यादा प्राप्त करती है। अच्छा, अब है विदाई के समय। 14 जनवरी, ये मुरली थी 13 जनवरी की, फिर अगले दिन सवेरे 14 जनवरी मकर संक्रांति की याद प्यार बाबा ने दी। आज के दिन के महत्व को सदा खाने और खिलाने का महत्व बना दिया है। कुछ खाते हैं और कुछ खिलाते हैं। वह तिल दान करते हैं या खाते हैं। तिल अर्थात बहुत छोटी सी बिंदी। तिल कितना छोटा? बाबा कहते तिल अर्थात बहुत छोटी सी बिंदी। कोई भी बात होती है छोटी सी होती है, तो कहते हैं ये तिल के समान है। और बड़ी होती है तो क्या कहा जाता है? पहाड़ के समान कहा जाता है। तो पहाड़ और तिल, छोटी है तो तिल और बड़ी है तो पहाड़। तो पहाड़ और तिल बहुत फर्क हो जाता है। तो तिल का महत्व इसलिए है क्योंकि अति सूक्ष्म बिंदी बनते हो। जब बिंदी रूप बनते हो, तब देखो बाबा किस बात पर ध्यान खिंचवाते। जब बिंदी रूप बनते हो तभी उड़ती कला के पतंग बनते हो। पतंग भी उड़ाते हैं ना, तो बाबा ने कहा जब बिंदी रूप बनते हो तभी उड़ती कला के पतंग बनते हो, हल्के। तो तिल का भी महत्व है। और तिल सदा मिठास से संगठन रूप में लाते हैं। ऐसे ही तिल नहीं खाते हैं। मधुरता अर्थात स्नेह से संगठित रूप में लाने की निशानी है। जैसे तिल में मीठा पड़ता है तो अच्छा लगता है, ऐसे ही तिल खाओ तो कैसा होता है? कड़वा। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही खाओ तो कड़वा लगेगा, लेकिन मीठा मिल जाता है तो मीठे के संग में आकर तिल अर्थात संगठन में तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगेगा। तो आप आत्माएं भी जब मधुरता के साथ संबंध में आ जाती हो, स्नेह में आ जाती हो, तो श्रेष्ठ बन जाती हो। तो ये संगठित मधुरता का यादगार है, इसकी भी निशानी है। तो सदा स्वयं को मधुरता के आधार से संगठन की शक्ति में लाना, बिंदी रूप बनना और पतंग बन उड़ती कला में उड़ना, यह है आज के दिन का महत्व। तो मनाना अर्थात बनना। तो आप बने हो और वह सिर्फ थोड़े समय के लिए मनाते हैं। इसमें दान देना अर्थात तब दान भी देते हैं आज के दिन। तो बाबा ने कहा इसमें दान देना अर्थात जो भी कुछ कमजोरी है उसको दान में दे दो। छोटी सी बात समझ कर दे दो, तिल समान समझ कर दे दो।
बड़ी बात नहीं समझो, छोड़ना पड़ेगा, देना पड़ेगा नहीं। तिल के समान छोटी सी बात दान देना, खुशी खुशी छोटी सी बात समझकर खुशी से दे दो। यह है दान का महत्व, समझा? सदा स्नेही बनना, सदा संगठित रूप में चलना। जैसे तिल मीठे के संग में आता है, तो बाबा कहते हैं सदा स्नेही बनना, सदा संगठित रूप में चलना और सदा बड़ी बात को छोटा समझ समाप्त करना, आग में जला देना, यह है महत्व। तो मना लिया ना, दृढ़ संकल्प की आग जला दी। आग जलाते हैं ना इस दिन, तो संस्कार परिवर्तन दिवस, वह संक्रांति कहते हैं, आप संस्कार परिवर्तन कहेंगे। अच्छा, सभी को स्नेह और संगठन की शक्ति में सदा सफल रहने की याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। ओम शांति। अब आज का वरदान, सदा भगवान और भाग्य की स्मृति में रहने वाले सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान भव। सदा भगवान और भाग्य की स्मृति में रहने वाले सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान भव। संगम युग पर चैतन्य स्वरूप में भगवान बच्चों की सेवा कर रहे हैं। पूरे कल्प में ये संगम युग, जिस पर बाबा यानी भगवान स्वयं हम बच्चों की सेवा कर रहे हैं। भक्ति मार्ग में सब भगवान की सेवा करते, लेकिन यहाँ चैतन्य ठाकुरों की सेवा स्वयं भगवान करते हैं। अमृत वेले उठाते, भोग लगाते हैं, सुलाते हैं। रिकार्ड पर सोने और रिगार्ड पर उठने वाले, रिकार्ड पर सोने और रिगार्ड पर उठने वाले, ऐसे लाडले व सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान हम ब्राह्मण हैं। नशा है, इसी भाग्य की खुशी में सदा झूलते रहो। सिर्फ बाप के लाडले बनो, तब यहां भी ध्यान देना है क्या, कि सिर्फ बाप के लाडले बनो, माया के नहीं। जो माया के लाडले बनते हैं वे बहुत लाड़कोड़ करते हैं, नाच नखरे दिखाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं किसके लाडले बनो, बाप के। तो वरदान हुआ आज का, सदा भगवान और भाग्य की स्मृति में रहने वाले सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान भव। अब है आज का स्लोगन, अपने हर्षित मुख चेहरे से सर्व प्राप्तियों की अनुभूति कराना सच्ची सेवा है। सच्ची सेवा क्या? तो क्या स्लोगन हुआ, अपने हर्षित मुख चेहरे से सर्व प्राप्तियों की अनुभूति कराना सच्ची सेवा है। अब है विशेष सूचना, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तीसरा रविवार है। सायं 6:30 से 7:30 बजे तक सभी भाई बहनें संगठित रूप में एकत्रित हो प्रभु प्यार में समाने का अनुभव करें। सदा इसी स्वमान में बैठें कि मैं आत्मा सर्व प्राप्तियों से संपन्न सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूं। सर्व प्राप्तियों से संपन्न सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूं।
प्यार के सागर बाप के प्यार की किरणें निकलकर मुझ आत्मा में समाती जा रही है। वही प्यार के वाइब्रेशन चारों ओर वातावरण में फैल रहे हैं। अच्छा, तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य कि ब्राह्मण जीवन में सदा बेहद की खुशियों का जीवन। तो बाबा ने कहा कि आप लक्ष्य क्या लेकर आए थे, लक्ष्य से कहीं भटक तो नहीं रहे हैं, तो अपने को चेक करना है और सदा खुश रहना।